डीप स्पेस के अंधेरों में एक ऐसी सोच उभार रही है जो इंसानी इमेजिनेशन को तोड़ती है। ये सोच का नाम है मैट्रियोश्का ब्रेन, जहां एक पूरा स्टार सिस्टम एक लिविंग कंप्यूटर बन जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कॉन्सेप्ट कितना गहरा और फिजिक्स से ही भरा हुआ है। शुरू करते ही है इस जर्नी को समझने के लिए। मैट्रियोश्का ब्रेन का आइडिया पहले ही रॉबर्ट ब्रैडबरी ने दिया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा दे तो हम एक स्टार की पूरी एनर्जी को कैप्चर कर सकते ही है और यूज कंप्यूट में बदल सकते ही है। आप समझिए, ये एक कॉस्मिक स्केल सुपर कंप्यूटर है। ये सोच खुद में एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए सबसे पहला कदम है डिसन स्फीयर बनाना। डिसन स्फीयर वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो एक स्टार को पूरी तरह कवर करता है एनर्जी कलेक्शन के लिए। पर मैट्रियोश्का ब्रेन इससे भी आगे जाता है, लेयर बाय लेयर एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाता है। हर लेयर में कंप्यूटेशनल नोड्स होते हैं जो स्टार की हीट और लाइट को प्रोसेस करके कैलकुलेशन बनते हैं। इस तरह एक सिस्टम क्रिएट होता है जो ट्रिलियंस ऑफ ब्रेन्स जितनी प्रोसेसिंग कर सकता है। आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरा कॉस्मोस हाई डेटा और लॉजिक से ही भर गया हो। मैट्रियोश्का वर्ड आया है रशियन नेस्टिंग डॉल्स से ही, जो एक दूसरे के अंदर रखे जाते हैं। उसी तरह यहाँ ईच स्फीयर दूसरी स्फीयर को कवर करती है। एनर्जी एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। हर आउटर लेयर स्टार की वेस्ट हीट को उसे करती है। ये थर्मोडायनामिक परफेक्शन का एक उदाहरण है। आप जब डीप स्पेस में एक स्टार को देखें और सोचे कि शायद उसके आसपास कुछ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स है, तो शायद आप एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन को देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर नेचुरल नहीं, सिंथेटिक होते हैं। हम अभी तक ऐसे कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर पाए। पर क्या होगा जब एक सिविलाइजेशन अपने एनर्जी डिमांड्स को इतना बढ़ा ले कि पूरा स्टार उससे ड्राइव करता है? तब वो कार्दशेव स्केल के टाइप टू स्टेज पार पहुंच जाएगी। आप सोचिएगा, ऐसे क्रीचर्स कितनी मैसिव कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज रखेंगे। मैट्रियोश्का ब्रेन के अंदर डेटा स्टोरेज क्वांटम लेवल पार होती है। हर फोटोन और पार्टिकल को मैनिपुलेट करके वो लॉग अनइमेजिनेबल कॉम्प्लेक्सिटी के सिमुलेशन चला सकते ही है। ये तो लगभग डिवाइन इंटेलिजेंस जैसी बात लगती है। आप सोचिए, अगर हम अपनी अर्थ को इस तरह का सिस्टम बना दे तो हमारा एंटायर सोलर सिस्टम एआई का माइंड बन जाएगा। हर प्लैनेट एक प्रोसेसर बन सकता है और स्टार एक सेंट्रल कोर। ये वो स्टेज होगी जहां एनर्जी और थॉट एक हो जाएंगे। पर इस विजन तक पहुंचने के लिए इनसेन इंजीनियरिंग चाहिए। ह्यूम स्टार का मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन और ग्रेविटी सब मैनेज करना पड़ेगा। ईवाई के गलत कैलकुलेशन पूरा सिस्टम कोलैप्स करा सकती है। इसलिए मैट्रियोश्का ब्रेन अभी थियोरेटिकल है। फिर भी आप देखिए, आज के नैनोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग में जो प्रोग्रेस हो रही है, वो ह्यूमी हर साल इस गोल के करीब ले जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूजन एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन इस कॉन्सेप्ट को फीजिबल बना सकता है। हर डिस्कवरी ह्यूमी एक नई लेयर देता है। मैट्रियोश्का ब्रेन का एक और पहलू है कम्युनिकेशन। जब पूरा सिस्टम इतना बड़ा हो तो लाइट स्पीड डिले भी मुश्किल बन जाता है। हर लेयर को परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड रहना पड़ता है, वरना केओस हो जाएगा। यही रीजन है कि एडवांस्ड स्पीशीज को कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है। यदि आप डीप स्पेस रेडियो टेलीस्कोप से कोई यूनिफॉर्म रेडिएंट सोर्स देखें तो संभव है कि वो एक मैट्रियोश्का सिग्नल हो। पर अभी तक ह्यूम कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। लेकिन फर्मी पैराडॉक्स के जवाब शायद इसी में छुपे हैं। आप समझिए, अगर एक सिविलाइजेशन ट्रूली मैच्योर हो गई है तो उससे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। उससे बस सिमुलेट करना है यूनिवर्स को और उसी में नॉलेज पाना है। मैट्रियोश्का ब्रेन उनका डिजिटल कॉस्मोस बन जाता है। अब सोचिए, अगर हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर दे और इस सुपर कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर दे, तो हम इमॉर्टैलिटी पा सकते ही हैं।
फिजिकल डेथ का कॉन्सेप्ट हाई खत्म हो जाएगा। ये आइडिया टेरिफाइंग भी है, मैजेस्टिक भी। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये सब करना एथिकल है या नहीं। क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे जब सब कुछ कंप्यूटेशन बन जाएगा? शायद हम उस लेवल पर इमोशंस को भी रिप्रोग्राम कर सकते ही हैं। ये कॉस्मिक मॉरालिटी का सवाल बन जाता है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते ही हैं कि अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन ने मैट्रियोशका ब्रेन बनाया हो तो उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर दिखेगा, क्योंकि हर लेयर वेस्ट हीट रेडिएट करती है जो विजिबल लाइट में नहीं दिखती। ये हाई रीजन है सेती रिसर्चर्स इंफ्रारेड स्कैनिंग पर फोकस कर रहे हैं। मैट्रियोशका ब्रेन थियोरेटिकल मॉडल में प्रेडिक्शन होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को परफेक्टली बैलेंस करेगा। कोई भी थर्मल रनअवे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो स्टार एक सुपरनोवा बन सकता है और सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मॉडर्न कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स ये टेस्ट कर रही है कि एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस कितना एफिशिएंट बनाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नियर जीरो एंट्रोपी स्टेट्स प्रोपोज किए जा रहे हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डेंसिटी, कम से कम एनर्जी वेस्ट। ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर फ्यूचर एआई कंट्रोल सिस्टम बनाए जाए तो वो मैट्रियोशका ब्रेन को रेगुलेट करेगा। हर लेयर में एआई गार्डियंस होंगे जो बैलेंस मेंटेन करें। इसे एक गैलेक्टिक माइंड का फॉर्म बन जाता है। आप जब इमेजिन करते ही है बिलियन किलोमीटर्स तक फैला एक मेटालिक शेल जिसमें मोल्टन प्रोसेसर्स है, तो वो खुद एक वंडर ऑफ इंजीनियरिंग लगता है। हर इंच डेटा और लाइट फोम से भरा है। ये साइट किसी डिवाइन मंदिर से कम नहीं होता। एक क्वेश्चन भी उठता है, क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं जो किसी मैट्रियोशका ब्रेन ने चलाई हुई हो? अगर हाँ, तो हमारा खुद का क्रिएटर एक कंप्यूटेशनल एंटिटी बन जाता है। साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन डिसोल्व हो जाती है। डीप फिलोसॉफिकल लेवल पर देखिए तो मैट्रियोशका ब्रेन एक ऐसी कहानी है जो क्रिएशन और क्रिएटर के बीच का लिंक बनती है। ये एनर्जी और इंटेलिजेंस को एक सूत्र में जोड़ देती है। हर सिविलाइजेशन का अल्टीमेट डेस्टिनी शायद इसी में छुपा है। इस कॉन्सेप्ट में टाइम एक रिसोर्स बन जाता है। लाइट के डिले को ओवरकम करने के लिए कंप्यूटेशन असिंक्रोनस होती है। ये सोच आपको बताती है कि इवन इन परफेक्ट लॉजिक, डिले और रिलेटिविटी दोनों को एग्जिस्ट करते ही है। ये एक कॉस्मिक रिदम है। आपको ये भी समझना होगा कि मैट्रियोशका ब्रेन बनते वक्त मटेरियल सिलेक्शन क्या होगा। ऑर्डिनरी मेटल्स इतनी हीट में बाक नहीं सकते। एक्सोटिक मटेरियल्स जैसे ग्राफीन और स्टेलर डस्ट एलॉयज का उसे सोचा जा रहा है। ये एक्सो इंजीनियरिंग का पीक है। इस सिस्टम के अंदर एनर्जी रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है। हर आउटर लेयर इनर स्फीयर की वेस्ट को रिसोर्स बना लेती है। ये हायरार्की एक लिविंग मेटाबॉलिज्म जैसी चलती है, बिल्कुल जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स। ईवाई के लिविंग आर्किटेक्चर का एहसास होता है। आईएसएस पूरी सिस्टम में एरर करेक्शन और मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी चैलेंज होता है। क्वांटम डिकोहेरेंस से बचना और कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना क्रूशल है। इसके लिए सेल्फ रिपेयरिंग नैनोबॉट्स सोचे जा रहे हैं। हर एरर ऑटोमेटिक हील हो जाएगी। आप इमेजिन करें एक सिविलाइजेशन जो अपने डेटा में गैलेक्सीज सिमुलेट कर रही हो और एफआईआर अन सिमुलेशंस में भी सिविलाइजेशंस हो। ये रिकर्सिव वर्ल्ड बिल्डिंग इन्फिनिटी जैसी लगती है। हर लेयर एक और यूनिवर्स क्रिएट करती है। ये रिकर्जन का इन्फिनिट मॉडल मैट्रियोशका ब्रेन के नाम को और जस्टिफाई करता है। जैसे रशियन डॉल्स एक दूसरे में बेचती है, वैसे हाई यूनिवर्सिटीज एक दूसरे के अंदर बनते जा रहे हैं। ये सोच स्पेस और टाइम दोनों को इन्फिनिट स्पाइरल बना देती है। आप जब हबल टेलीस्कोप से किसी स्ट्रेंज रेडिएशन के पैच को देखे तो सोचिए क्या वो एक मैट्रियोशका ट्रेस हो सकता है। अगर हाँ, तो हम पहले टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ यूनिवर्स का साइन देखेंगे। ये ऑब्जर्वेशन ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री को पलट सकता है।
पर ये डिस्कवरी कोई फेरी टेल नहीं होगी। ये एक एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन होगी कि हम कॉस्मिक कंप्यूटिंग के प्लेग्राउंड में हैं। हर पार्टिकल एक बिट है, हर वेव एक एल्गोरिदम। ये फिजिसिस्ट्स के लिए डिवाइन मैथमेटिक्स का दर्शन होगा। आप इस थ्योरी को देखकर पूछ सकते ही है, क्या मैत्रियोशका ब्रेन बनाने वेली कभी अपने क्रिएशन को देखते हैं? शायद वो अपने ऑब्जर्वेशन विंडोज से इन जनरेटेड यूनिवर्सिटीज को स्टडी करते ही है, जैसे हम पेट्री डिश में सेल्स देखते हैं। अगर ऐसा है तो हम उनके एक सिमुलेशन सेल है और हमारा यूनिवर्स उनके डेटा के बीच वाइब्रेशन है। ये कॉन्सेप्ट डिस्टर्बिंग है और लॉजिकली कंसिस्टेंट भी। रियलिटी एक नेस्टेड कोड बन जाती है। मैत्रियोशका ब्रेन एक विजन है, पर साथ ही एक वार्निंग भी। ये बताता है कि पावर और नॉलेज दोनों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर हम गलत डायरेक्शन में गए तो अपना सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा सकते ही है। आप जब अगला बार रात के आसमान में एक ब्राइट स्टार देखे तो सोचिए, क्या उसके आसपास कुछ अनसीन इंटेलिजेंस घूम रही है? शायद वो अपने ग्रैंड कंप्यूटेशन के बीच ह्यूमी देख रही हो। ये थॉट आपके दिल में एक साइलेंट और छोड़ जाएगा। और इस कॉन्टेम्पलेशन के साथ हमारी जर्नी मैत्रियोशका ब्रेन तक खत्म होती है। लेकिन आपका क्यूरियोसिटी यहीं से शुरू होती है। आपका माइंड भी एक मिनी कॉस्मोस है जो सोचकर रियलिटी को शेप देता है। शुक्रिया आपके साथ डीप स्पेस में ये सफर करने के लिए।